हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागतम, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हमें भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। यदि हम बिना किसी जानकारी के या स्थिति विस्तार की जानकारी के लिए यदि भूगोल पढ़ लेंगे तो हमारे को भूगोल के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे को भूगोल की स्थिति विस्तार और परिचय और भारत के भूगोल का जो भौतिक स्वरूप है दोस्तों, वो हमारे को पता होना चाहिए। क्योंकि जब भारत के भूगोल के अंदर घुसेंगे ना, तो अंदर जाएंगे तो उस टाइम दोस्तों हमें भारत की भूगोल की स्थिति विस्तार ही नहीं पता है, तो दोस्तों हम आगे कुछ पढ़ भी नहीं सकते। इसलिए पढ़ेंगे भारत के भूगोल की स्थिति एवं विस्तार। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के जो भूगोल है उसका रहेगा भारत की स्थिति विस्तार एवं परिचय एवं भौतिक स्वरूप। किसका रहेगा दोस्तों? भारत का रहेगा। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जो भारत का नामकरण है दोस्तों, वो कहाँ से पड़ा है, कि भारत का जो नाम है दोस्तों वो कैसे पड़ा है, भारत का जो नाम है वो किस हिसाब से रखा गया है। तो भारत के नामकरण के जो कुछ यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जो पहला दोस्तों आएगा आपका भारतवर्ष। दोस्तों सबसे पहले भारत का नाम दोस्तों हमारे को देखने को मिलता है दोस्तों भारतवर्ष। भारतवर्ष देखेंगे दोस्तों, ये सबसे प्राचीन नाम है, ओल्ड नेम। जो भारत का सबसे प्राचीन नाम यदि दोस्तों पूछा जाए तो भारतवर्ष ये भारत का सबसे प्राचीन नाम है दोस्तों। ये खारवाल एमपी के हाथी गुफा अभिलेख में इस नाम का उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष का जो उल्लेख है दोस्तों हमें खारवाल कहाँ है दोस्तों? खारवाल कहाँ पे दोस्तों? एमपी में। एमपी के अंदर एक हाथी गुफा है दोस्तों। हाथी गुफा जहाँ पे एक अभिलेख लिखा हुआ है, उस अभिलेख के अंदर दोस्तों इस नाम भारत नाम जो भारतवर्ष नाम है, इस नाम का उल्लेख हमें मिलता है खारवाल एमपी के अंदर हाथी गुफा अभिलेख के अंदर। महाभारत में पौरव वंश के शासक दुष्यंत व रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। और एक और यहाँ पे एक कोटेशन लिखा हुआ है कि भारत में पौरव वंश, भारत में जो सबसे पहले पौरव वंश थे उनके जो शासक है जिनका नाम दुष्यंत था, तो दुष्यंत के एक पुत्र था जिनका नाम क्या था दोस्तों? भरत था, जिनकी माता का नाम शकुंतला था। तो ये भी मान्यता है, जो ये नाम भारत का पड़ा है, ये भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा दोस्तों? भारत पड़ा है। फिर देखेंगे दोस्तों, अगला आएगा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण भी दोस्तों ये देखेंगे, विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु पुराण में उल्लेखित है कि वह भाग जिसके उत्तर में हिमालय व दक्षिण में हिंद महासागर है वह भारतवर्ष कहलाता है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है दोस्तों कि उल्लेखित है कि जिस भाग में, कि वह भाग जिसके उत्तर में दोस्तों क्या हिमालय है और दक्षिण में नीचे दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोस्तों हो जाएगा दक्षिण। तो उत्तर में तो दोस्तों हो जाएगा कौन सा? हिमालय, और दक्षिण में हिंद महासागर है, वह दोस्तों कौन सा हमारा हो जाएगा? वो भारतवर्ष कहलाएगा। हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? भारतवर्ष कहलाएगा। जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन धर्म के दोस्तों प्रथम तीर्थंकर यदि आपको पूछा जाए तो जिनका नाम था ऋषभ देव जी। क्या नाम था? ऋषभ देव जी, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनके एक बड़े पुत्र था जिनका पुत्र का नाम था दोस्तों भरत। जिनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? भरत था। तो उनके भरत के नाम पर भी पड़ा है। जो आप यहाँ भी देख सकते हो कि जैन धर्म के तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर थे जिनका नाम ऋषभ देव जी थे, उनके एक बड़ा पुत्र था जिन पुत्र का नाम दोस्तों भरत था, उन भरत के नाम पर भी भारत का नाम भारत पड़ा है। फिर देखेंगे साहित्य में पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी रचना में इस भारतवर्ष को आर्यवर्त कहा है। साहित्य में एक पाणिनि द्वारा एक रचना है, रचित है, अष्टाध्यायी रचना है, जिसमें भारतवर्ष को आर्यवर्त के नाम से जाना, किस नाम से जाना गया है? आर्यवर्त नाम से आर्यवर्त कहा गया है। ये दोस्तों आर्यवर्त का मतलब होता है आर्यों का निवास। क्या होता है दोस्तों? सर्वप्रथम यहाँ पे आर्यों का निवास था, इसलिए आर्यवर्त का मतलब होता है दोस्तों आर्यों का निवास। किसका निवास? आर्यों का निवास। फिर दूसरा देखेंगे दोस्तों आर्यवर्त। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? आर्यवर्त। आर्यवर्त में दोस्तों देखेंगे जो किस प्रकार ये भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा है, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे दोस्तों भारत के आर्यों का निवास होने के कारण जो नाम भारत का दोस्तों
कुछ समय पहले भारत का जो नाम था दोस्तों आर्यवर्त था। तो आर्यवर्त क्यों था? क्योंकि यहाँ पे आर्यों का निवास होने के कारण भारत को क्या कहा जाता दोस्तों? आर्यवर्त कहा जाता था। तो दूसरा नाम हमारे को देखने को मिलता है भारतवर्ष के बाद में आर्यवर्त। यहाँ भारत का एक प्राचीन नाम है। भारतवर्ष के बाद में जो सबसे प्राचीन नाम है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा आर्यवर्त। आर्यवर्त दोस्तों आर्यों का निवास स्थान होने के कारण आर्यवर्त कहा जाता था। किसको दोस्तों? भारत को। सबसे पहले भारतवर्ष जो सबसे प्राचीन नाम या ओल्ड नेम या सबसे पुराना नाम भारतवर्ष है। फिर देखेंगे आर्यवर्त जो आर्यों का निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम दोस्तों हम देखेंगे तो हमारा जो 2 नंबर का भारत का नाम है दोस्तों आर्यवर्त कहा जाता है। यह भारत का एक प्राचीन नाम है। जो सबसे पहले प्राचीन नाम भारतवर्ष के बाद में जो दूसरा प्राचीन नाम हमारे को देखने को मिलता है वो दोस्तों हमारा हो जाएगा, क्या आ जाएगा? आर्यवर्त। जो प्राचीन नाम है जो आर्यों के नाम पर पड़ा है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था जहाँ पे आर्यों का निवास था, इसलिए आर्यों के नाम पर जो नाम पड़ा दोस्तों, जिसका नाम क्या है दोस्तों? भारत का आर्यवर्त। क्या है? आर्यवर्त। नोट लगा के एक और बिंदु आप देख लेना यहाँ पे कि भारत में आर्य खैबर दर्रा पाक से प्रवेश किया था। जो भारत के अंदर सबसे पहले देखेंगे तो भारत के अंदर जो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट गजब बिंदु है कि भारत में आर्य दोस्तों किस रास्ते से आए थे? तो भारत तक के अंदर दोस्तों जो आर्य है सबसे पहले दोस्तों ये खैबर दर्रा पड़ता है। जो खैबर दर्रा अभी वर्तमान में खैबर दर्रा दोस्तों कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे खैबर दर्रा दोस्तों? पाक में। नाम भी नहीं लेना चाहिए लेकिन यहाँ पे नाम लेना पड़ रहा है। तो खैबर दर्रा दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक दर्रा पड़ता है। उस दर्रे के रास्ते से दोस्तों खैबर दर्रा से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। किसने किया था? आर्यों ने भारत के अंदर दोस्तों हमारे भारत के अंदर प्रवेश किया था। उन्हीं के नाम पर दोस्तों भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों? आर्यवर्त पड़ा था। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पॉइंट के अंदर या अगले पेज के अंदर। एक बार वापस विस्तार से देख लो कि भारत का नाम प्राचीन नाम भारतवर्ष, सबसे प्राचीन नाम भारतवर्ष। फिर देखेंगे आर्यवर्त। आर्यवर्त नाम भारत का जो नाम पड़ा है आर्यों के नाम से पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आर्यवर्त में देखेंगे तो आर्यों का भारत के अंदर दोस्तों क्या था? निवास था। क्या था? निवास था दोस्तों। अब हमारे जो अगले पेज पे जाएंगे तो हमारे को दोस्तों देखने को मिलता है जो आर्यवर्त है, जहाँ पे नोट लगा कि मैंने आपको पीछे वाले पेज पे लिखाया था कि भारत में आर्य खैबर दर्रा पाकिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान में। वहाँ से आर्यों का वहाँ से आर्य आए थे जहाँ पे खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। इनका निवास स्थान सप्त सेंधव कहलाता है। पूछा जाए कि आर्यों का जो निवास स्थान था दोस्तों उसे किस नाम से जाना जाता था? तो जो आर्यों का जो निवास स्थान था दोस्तों उस निवास स्थान को दोस्तों जो नाम से जाना जाता था जिसका नाम था सप्त सेंधव प्रदेश। क्या था? सप्त सेंधव प्रदेश। इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एंड गजब एक आप ये याद कर लेना कि इंडिया जो नाम है दोस्तों ये एग्जाम में आने लायक है। और सबसे पहले मैंने आपको भारतवर्ष पढ़ाया जो भारत का जो सबसे पुराना नाम भारतवर्ष है वो, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट आप यहाँ पे लगा के लिख देना गजब। 1 स्टार लगाओ, 2 लगाओ, चाहे 3 लगाओ, तो दोस्तों आपकी मर्जी है। यहाँ देखेंगे दोस्तों इंडिया नाम दोस्तों है जो हमारा जो है इंडिया नाम है यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से पुकारा था। यूनानी थे, उन्होंने जो सिंधु नदी है दोस्तों सिंधु नदी को इंडस नाम से किस नाम से पुकारा था दोस्तों? इंडस नाम से पुकारा था। इसी इंडस नाम के नाम से ही इंडिया का नाम दोस्तों इंडस नाम से ही इंडिया नाम पड़ा था पुकारा। और इसी इंडस नदी के नाम पर इस भूभाग को इंडिया कहा जाता है। इंडस नदी जो सिंधु नदी है जिनको यूनानियों के द्वारा इंडस नदी को मतलब किस नाम से पुकारा था? इंडस नदी को यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नाम से पुकारा। उसी की ही वजह से ही इंडस नदी के नाम पर ही इस जो भूभाग है भारत का उस भूभाग का नाम दोस्तों क्या पड़ा? हमारा इंडिया। मोस्ट एंड इंपोर्टेंट आप इसको याद कर लेना। फिर देखेंगे दोस्तों हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हिंदुस्तान दोस्तों नाम कैसे पड़ा है? ईरान वासियों ने दिया। जो ये हमारा हिंदुस्तान नाम है दोस्तों ईरान वासियों के द्वारा हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान दिया गया। और इंडिया यूनानियों ने जो सिंधु नदी है दोस्तों सबसे पहले जो देखेंगे सिंधु नदी है उनको जो इंडस नाम के नाम से पुकारा था। और इसी इंडस नदी के नाम पर इस भूभाग का नाम दोस्तों इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंडिया कहा जाता है।
हिंदुस्तान मैंने आपको बता दिया है, ईरान वासियों ने नाम दिया था। फिर आता दोस्तों अगला हमारा आता है जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप नाम कैसे पड़ा था दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जामुन के फल जैसी आकृति होने के कारण सबसे पहले भारत की जो आकृति थी दोस्तों, आप यहाँ देखोगे भारत की आकृति, जो भारत की आकृति इस प्रकार से थी, तो ये दिखने में दोस्तों हमें ऐसा लगता था जिस प्रकार कोई जामुन पड़ा है। क्या दोस्तों? जामुन जैसी आकृति होने के कारण ही हमारे देश को जम्बू द्वीप नाम से जाना जाता था। किस नाम से? जम्बू द्वीप। क्योंकि सबसे पहले जो भारत की आकृति ऐसी थी, मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इस प्रकार से थी, तो ये जामुन के समान होने के कारण जो जम्बू द्वीप के नाम ही हमारा इसी आकृति की वजह से भारत का नाम जम्बू द्वीप पड़ा था। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ तक आपको आशा करता हूँ जो भारतवर्ष के जो नामकरण थे वह यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों पढ़ेंगे हमारा जो अगला जो मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार जो देखेंगे, सबसे पहले स्थिति एवं सापेक्ष के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे विस्तार और निरपेक्ष के बारे में पढ़ेंगे। स्थिति एवं सापेक्ष के अनुसार भारत की स्थिति दो प्रकार से है। एक तो दोस्तों ग्लोब के अनुसार और एक हमारी हो जाएगी एशिया में है कहाँ इंडिया। एशिया में इंडिया है कहाँ? एशिया में इंडिया कहाँ पर है, यहाँ किस दिशा में है? ग्लोब पृथ्वी विश्व मानचित्र में कहाँ पर है और एशिया में कहाँ पर है। और दूसरा दो विस्तार एवं सापेक्ष के निरपेक्ष के अनुसार देखेंगे कि जो भारत की स्थिति है, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, फिर दोस्तों हम देखेंगे हमारा देशांतरीय विस्तार। क्या देखेंगे? अक्षांशीय विस्तार और दूसरा देखेंगे देशांतरीय विस्तार। भारत की स्थिति पहले ये हो जाएगी स्थिति सापेक्ष और दूसरी हो जाएगी विस्तार निरपेक्ष। दोस्तों इसको विस्तार से पढ़ेंगे हमारे अगले पेज में। यहाँ देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि विस्तार और निरपेक्ष के, मैंने आपको बताया था अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखने को मिलता है हमारे को पॉइंट कि विश्व मानचित्र ग्लोब। जो विश्व मानचित्र दोस्तों, ग्लोब तो आपने देखा ही होगा कि जो हमारा ग्लोब है दोस्तों, उस ग्लोब में विश्व मानचित्र में पृथ्वी के संदर्भ में जो भारत की स्थिति है दोस्तों, किस तरफ है या किस तरफ हमारा भारत है, कहाँ पर हमारा भारत है। तो भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी दिशा के गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा भारत है, जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा जम्बू द्वीप है, जो है हमारा जो भारत देश है, वो ग्लोब में उत्तरी पूर्वी दिशा में, किस दिशा में दोस्तों हमारा हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी दिशा। ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण और इधर पश्चिम और इधर हो गया दोस्तों पूर्व। तो जी हमारी ये दिशा दोस्तों हो जाएगी उत्तरी और पूर्वी। क्या हो जाएगी दोस्तों? ये जो हमारी दिशा हो जाएगी दोस्तों हमारी उत्तरी और पूर्वी, इस दोनों के बीच में जो हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। हमारा इंडिया क्या हो जाएगा? हमारा इंडिया, यहाँ भारत हो जाएगा। दोस्तों विस्तार से देखेंगे हम इसको वापस। ये डायग्राम से दोस्तों मैंने इसलिए बनाया है कि अपन जब पढ़ते हैं तो उससे अच्छा है कि जब हम कोई चीज़ को डायग्राम के माध्यम से जब दोस्तों देखते हैं तो उस डायग्राम से जो चीज़ याद करते हैं दोस्तों, वो लंबे समय तक याद रहती है। क्या रहती है दोस्तों? लंबे समय तक वो चीज़ याद रहती है। उस चीज़ को हम भूल नहीं सकते। जब भी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो सटक से हमारे दिमाग में जो हमारा डायग्राम है दोस्तों, हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि ये तो हमारे को कहीं पे देखा हुआ लग रहा है, कि कहीं ना कहीं ये मैंने देखा है। तो उस डायग्राम का जो इमेज है दोस्तों हमारे जो दिमाग में पड़ जाता है कि ये तो हमारे को चीज़ कहीं देखी है। तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। जब भी आप पढ़ो तो वो किसी भी चीज़ को आप मैप से पढ़ो, डायग्राम से पढ़ो, तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं भूल सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको भारत जो स्थिति है विश्व मानचित्र और ग्लोब के अनुसार भारत के संदर्भ में जो स्थिति दोस्तों आपको विस्तार से यहाँ पे बताऊंगा। तो देखोगे दोस्तों, ये हो गया हमारा भारत, ये हमारा इंडिया है दोस्तों। ये क्या हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा जम्बू द्वीप है। तो इंडिया की स्थिति दोस्तों, भारत की जो स्थिति है ग्लोब में दोस्तों, उत्तरी पूर्वी में मैंने आपको यहाँ बताया था, उत्तरी पूर्वी में हो जाएगी। ये हो गई हमारी उत्तर और ये हो गया पूर्व। इनके बीच में दोस्तों तो हमारी हो जाएगी उत्तरी और पूर्वी दिशा में, वो यहाँ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। नीचे वाला दोस्तों कौन सा गोलार्ध है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध है। ये जो नीचे वाला गोलार्ध है दोस्तों, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। और जो ऊपर वाला दोस्तों ये गोलार्ध है दोस्तों, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। गोलार्ध मैंने आपको यहाँ से समझा दिया, समझ में आ गया होगा, और दिशा भी मैंने आपको बता दी। और नीचे वाला तो दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कौन? हमारा भारत देश। ईशान कोण, और इस जो कोण है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा कोण है दोस्तों? ईशान कोण है। कौन सा? ईशान कोण है। और भारत देश है दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में निवास करते हैं। हम किस दिशा में निवास करते हैं दोस्तों? हम जो निवास करते हैं दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा? ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम निवास करते हैं।
और जो ये बीच वाली रेखा है दोस्तों, ये 0 डिग्री कितनी है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं दोस्तों। कितने डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और ये दोस्तों नीचे वाले दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे जो रेखा है दोस्तों, ये हो जाएगी दक्षिणी 0 डिग्री, देखो देशांतर 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, ग्रीनविच रेखा। और ऊपर वाली जो रेखा दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। और नीचे भी बता दी दो रेखा जो होती है 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों विस्तार से देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो एशिया के संदर्भ में सबसे पहले दोस्तों हमने देखा था जो हमारा भारत है दोस्तों, भारत देश है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, उसको दोस्तों हमने सबसे पहले देखा था किसके संदर्भ में दोस्तों, हमारे ग्लोब के संदर्भ में। विश्व के अंदर जो ग्लोब होता है, ग्लोब के संदर्भ में हमारे जो भारत की स्थिति है दोस्तों, वो उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, और ईशान कोण में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम कहाँ निवास करते हैं, किसके अनुसार, भारत के अंदर जो ग्लोब है, ग्लोब के अनुसार, किसके अनुसार, विश्व मानचित्र हो जाएगा यहाँ दोस्तों ग्लोब के अनुसार। अब दोस्तों देखेंगे हम एशिया के संदर्भ में, जो हम किस महाद्वीप में रहते हैं दोस्तों, एशिया महाद्वीप में। दोस्तों हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो हम भारत देश है, हमारा जो भारत देश है एशिया महाद्वीप में जो है कहाँ पर है, किस दिशा में है। तो एशिया महाद्वीप है दोस्तों, उसके अंदर जो हमारा इंडिया है, जो ये हमारा भारत हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये भारत हो जाएगा, तो हमारा भारत हो जाएगा दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा दोस्तों, ये हमारी हो जाएगी दक्षिण, ये हो जाएगी उत्तर, और ये हो जाएगी पूर्व, और ये हो जाएगी पश्चिम। तो ये हमारा इस तरफ भारत पड़ता है, ये हमारा पूरा एशिया हो गया, यहाँ से हमारी एशिया हो गया। एशिया जब होता है तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा एशिया है, तो यहाँ पे जो भारत की दिशा है दोस्तों दक्षिण दिशा में, कहाँ पे, दक्षिण दिशा में है। तो दोस्तों हमारे भारत की यहाँ पे जो दिशा है कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। ये देख लो आप, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से हो गया ये उत्तर से दक्षिण, यहाँ पश्चिम से पूर्व, और यहाँ से जब देखेंगे केंद्र बिंदु से तो हमारा भारत दोस्तों जो देखेंगे इस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्तों, दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम। जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा था ये भारत हमारा जो देश है ये विश्व मानचित्र में तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे दिशा कौन सी थी दोस्तों, उत्तरी पूर्व। उसी प्रकार जो हमारा भारत है एशिया में इधर से ये दिशा देखेंगे तो दक्षिण में, यहाँ दक्षिण भी बोल सकते हो, दक्षिण दिशा भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप बोल सकते हो, यहाँ पे क्या बोलोगे दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम। क्या बोलोगे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम भी यहाँ पे आप बोल सकते हो। कौन सा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा हमारा भारत, और भारत के अंदर हमारा क्या पड़ता है, हमारा राजस्थान। हमारा राजस्थान दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, इस जगह हमारा हो जाएगा राजस्थान, अपना राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो राजस्थान है एशिया महाद्वीप में किस दिशा में दोस्तों, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राजस्थान। दोस्तों अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। आशा करता हूँ मैंने जो भी यहाँ तक पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वो यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मोहित जीके ट्रिक, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके आप ज्वाइन हो जाइए और वहां से आपको इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है दोस्तों वहां पे आपको मिल जाएगी। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज के ऊपर। अरे बोल दिया रे, हमारा भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण दिशा में, एशिया महाद्वीप में दक्षिण में है, और विश्व में दोस्तों और ग्लोब में या मानचित्र या विश्व में मानचित्र ग्लोब में किस दिशा में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और हमारा जो भारत है एशिया महाद्वीप में दक्षिण दिशा में, किस दिशा में दोस्तों, दक्षिण दिशा में है। फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो भारत की स्थिति या विस्तार। अब दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। क्या देखेंगे, भारत की स्थिति और विस्तार को यहाँ विस्तार से देखेंगे। तो भारत की स्थिति या विस्तार सबसे पहले देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, फिर देखेंगे दोस्तों हमारा देशांतरीय विस्तार। क्या देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार और हमारा देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले जो देखेंगे दोस्तों हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार के बारे में। किसके बारे में, अक्षांशीय विस्तार हमारा हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार, सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार। अब देखेंगे अक्षांशीय विस्तार के अनुसार यहाँ आप देखोगे तो आपका जो हमारा इंडिया है, जो इंडिया हमारा दोस्तों इस यहाँ पे हमारा कौन सा हमारा आ जाएगा, भारत देश। तो भारत देश दोस्तों अक्षांशीय विस्तार में उत्तरी अक्षांश में। किस अक्षांश में दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बता दिया, जो ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश है और नीचे वाला दक्षिणी, क्या है, दक्षिण, ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो हमारा जो भारत है अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, तो उसमें देखेंगे तो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे है, उत्तरी अक्षांश में है। और यहाँ पे जो रेखा गुजरती है
जो डिग्री है, यहाँ किस डिग्री के बीच में 8 डिग्री 04 मिनट अक्षांश से लगा के वो 37 डिग्री 06 मिनट मध्य है। यहाँ इन दोनों के मध्य हमारा है भारत है। किसके मध्य है जी? 8 डिग्री 04 मिनट अक्षांश से लगा के और 37 डिग्री 06 मिनट के मध्य हमारा भारत, इनके मध्य में हमारा क्या है भारत स्थित है। और उत्तरी अक्षांश के अंदर कहाँ पे है? उत्तरी अक्षांश के अंदर है। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं दोस्तों? 60 मिनट होते हैं। कितने? 60 मिनट होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे 90 डिग्री अक्षांश देखने को मिलेंगे। 90 डिग्री अक्षांश, 90 ऊपर है और 90 दोस्तों नीचे हो जाएंगे। 90 ऊपर 90 नीचे हो जाएंगे। तो 90 डिग्री अक्षांश है। जो ये अक्षांश है दोस्तों, ये हमारे उत्तरी अक्षांश है। इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से चलती है। जो ये चलते हैं तो दोस्तों आपस में ये लाइनें कभी नहीं मिलती, आपस में ये लाइनें कभी नहीं मिलती है। जबकि वापस देशांतर में देखेंगे दोस्तों, जो देशांतर की लाइनें हैं दोस्तों, जो इस बिंदु से शुरू होगी और सब इस बिंदु पे वापस आके मिलेंगी, ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा? देशांतर हो जाएगा। और हमारा जो ये उत्तरी अक्षांश है, अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, इसमें कभी लाइनें आपस में नहीं मिलती है। तो देखेंगे जो हमारा होगा, ये इस प्रकार से जो लाइनें गुजरती है दोस्तों, यही लाइनें वापस पीछे वाली साइड जो हमारे को नहीं दिखती है, उधर से भी ये लाइनें गुजरती। तो इसको आप कह सकते हैं ये इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है। ये कौन सी लाइन हो गई? हमारा अक्षांशीय विस्तार। और ये जो हमारा देखेंगे दोस्तों, कौन सी? इंडिया हमारे उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश है। और 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहते हैं। 90 डिग्री अक्षांश को दोस्तों उत्तरी अक्षांश कहते हैं, क्योंकि जो 90 डिग्री अक्षांश है दोस्तों किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में हो जाएगा। और हमारा जो भारत है दोस्तों किस डिग्री के मध्य है? यहाँ पे देखोगे 8 डिग्री 0 मिनट से लगा के यहाँ हो जाएगा 37 डिग्री 06 मिनट। इन दोनों के मध्य हमारा भारत स्थित है। हमारा भारत इनके मध्य स्थित है, यहाँ उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। क्या? हमारा इंडिया या हमारा भारत। अब देखेंगे इसको विस्तार से सब दोस्तों देखेंगे तो आप देखेंगे, आपको देखने को मिलता है पृथ्वी पर अक्षांश रेखा दोस्तों कितनी है? 181 है। कितनी? 181 है। 90 नीचे हो जाएगी और 90 ऊपर हो जाएगी, ये हो जाएगी 181 है। और उसके बाद देखेंगे अक्षांश व्रत जो होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया इस प्रकार से चलते हैं। तो ये ग्लोब में होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों? इस प्रकार से चलते हैं। तो जो लास्ट वाला आपस में कभी नहीं मिलते दोस्तों, तो ये कम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कम हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 179। कितने हो गए? 181 से 179 होते हैं। ये किसका निर्धारण करती है दोस्तों? जो दोस्तों हमारी ये चलती है दोस्तों, ये अक्षांशीय जो विस्तार की जो ये उत्तरी अक्षांश जो चलता है दोस्तों, तो ये किसका निर्धारण करती है? तो दोस्तों ये निर्धारण करती है जलवायु का। किसका ये निर्धारण पूछा जाए तो ये जलवायु का निर्धारण करती है। जलवायु का क्या करती है? निर्धारण करती है। जबकि जो देशांतरीय दोस्तों वो जलवायु का नहीं करती है, वो समय का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? समय का निर्धारण करती है। कौन? देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय देखेंगे दोस्तों, अक्षांशीय दोस्तों ये निर्धारण करती है, जलवायु का निर्धारण करती है। एक बात आपको याद करना कि जो हमारी जो निर्धारण यदि पूछा जाए, ये अक्षांशीय विस्तार तो निर्धारण करती है दोस्तों, और जलवायु का निर्धारण करती है। और जो देशांतरीय रेखा है दोस्तों, वो जो निर्धारण करती है दोस्तों, समय का निर्धारण करती है। इनको बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी, ये जो 2 अक्षांश है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया ये अक्षांश है दोस्तों, जो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी है दोस्तों, तो जैसे जिस प्रकार से अक्षांश चल रहे हैं तो इनके बीच में जो दूरी है दोस्तों, ये दूरी हो जाएगी 111 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 111 किलोमीटर। किनके मध्य? 2 अक्षांशों के मध्य जो दूरी है दोस्तों 111 किलोमीटर। कितनी? 100 दिखने में तो नजदीक दिख रही है, लेकिन दोस्तों ये दूरी हो जाएगी 111 किलोमीटर। मध्य का क्षेत्र जो ये चलती है, इनके मध्य का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उस मध्य के क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? मध्य के क्षेत्र को दोस्तों अक्षांश के जो ये कटिबंधीय जोन कहलाते हैं। इनके मध्य के जो अक्षांश के मध्य के जो क्षेत्र है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं बीच में क्षेत्र है, जिस प्रकार से ये इस पर चलती है, यूं चली जाती है, तो इनके मध्य का जो स्थान होता है दोस्तों, इस मध्य के स्थान को दोस्तों क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन। कटिबंध भी कर सकते हो आप, वो इसके अलावा आप इसको जोन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हो दोस्तों? जोन या कटिबंध भी कर सकते हो। अब दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार वापस देख लो, यहाँ पे रिवीजन कर लेना कि अक्षांशीय विस्तार में देखेंगे जो हमारा भारत है उत्तरी अक्षांश में है, और हमारा भारत है 8 डिग्री 0 मिनट 8 डिग्री 04 मिनट
अक्षांश से लगा के 37 डिग्री कहाँ से 37 डिग्री 37 डिग्री 06 मिनट के मध्य स्थित हैं। ठीक है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखा कितनी है 181 है, लेकिन अक्षांश वृत्त होने के कारण ग्लोब में है कितनी है दोस्तों 179 होती है। निर्धारण किसका करती है दोस्तों, तो ये निर्धारण जलवायु का निर्धारण किसका निर्धारण करती है, जलवायु का निर्धारण करती है। और इसके दो अक्षांशों की मध्य दूरी कितनी है 111 किलोमीटर, कितनी है 111 किलोमीटर है। जो 111 किलोमीटर की दूरी है, इनके मध्य का जो दोस्तों क्षेत्र है या उस अक्षांश के मध्य अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र दोस्तों उसे कटिबंध या जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं। मस्त अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ आगे भी आता रहेगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा अगला जो आता है दोस्तों कौन सा आता है, देशांतरी विस्तार। कौन सा आता है दोस्तों हमारा देशांतरीय विस्तार। देशांतरी विस्तार किस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है। जो अक्षांशीय विस्तार था दोस्तों, तो उसमें जो इस प्रकार से चलता था, तो आपस में कोई लाइनें दोस्तों, जो आपस में लाइनें दोस्तों कभी नहीं मिलती थी। क्या, कभी नहीं मिलती थी। जो हमारा ये देशांतरी विस्तार है, जिस प्रकार से लाइनें यूं चलेगी, यहाँ आके मिलेगी, फिर यूं चलेगी, यहाँ के मिलेगी, इस प्रकार से चलेगी, यहाँ के मिलेगी, यहाँ के मिलेगी, यहाँ के मिलेगी, सब एक जगह के मिलेगी। लेकिन जिससे पहले जो हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा उसके अंदर कोई भी लाइन नहीं मिलती, और जिस प्रकार से यहाँ देखोगे इस प्रकार कोई लाइन नहीं मिलेगी यहाँ पे। और ये वापस इसी प्रकार से पीछे की तरफ यूं भी यूं ही चलती है। कौन सी, अक्षांशीय। और देशांतरीय वापस देखेंगे इस तरफ से यूं चलती है। तो आप देखोगे इसको विस्तार से मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ कि यहाँ जब आप देखते हो यहाँ पे देखो, सॉरी, अब देखोगे आप यहाँ पे, तो जो ये हमारा देशांतरी विस्तार है, जो इस बिंदु से लगा के नीचे वाले बिंदु, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, और ये हो जाएगा पूर्व, और ये हमारा हो जाएगा पश्चिम। ये हो गया, ये यहाँ पे ये दिशा हो गई, ऊपर हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो हमने देखा था हमारा अक्षांशीय, तो ये किस दिशा में था, उत्तर में। ऊपर था तो ये किस में हो गया, उत्तर में। क्या हो गया, उत्तर में। अब देखेंगे तो हमारा जो देशांतरीय दोस्तों किस दिशा में, पूर्व में। तो ये क्या हो गया, पूर्व दिशा में। तो इसे क्या कहेंगे, पूर्व देशांतर। क्या कहेंगे, पूर्व देशांतर कहेंगे। और रेखा भी मैंने आपको बता दी कि रेखा है आपस में जो है नीचे आके मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे इस तरफ 180 डिग्री इधर हो जाएगा और 180 डिग्री देशांतर इधर हो जाएगा। 100 ये तो हमारा 0 है, लेकिन इस तरफ 180 इस तरफ और 180 इस तरफ। तो ये 180 आप देखोगे तो 360 हो जाएगी। क्या हो जाएंगे दोस्तों, 360 डिग्री हो जाएंगे। दोनों अलग अलग है, एक तो इस तरफ है पश्चिमी में और एक हो जाएगा पूर्व में। तो इनके मध्य की जो दोस्तों दूरी है, तो आप देखोगे यहाँ से मध्य की दूरी है उसकी तो आपने देखी थी, जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी जो मध्य की, भारत के मध्य की दूरी है दोस्तों, वो 8 डिग्री 0 मिनट से लगा के 37 डिग्री 06 मिनट के मध्य थी। और जो अभी देशांतर के मध्य की दूरी है, भारत में जो दूरी है, भारत की कितनी दूरी है, बीच की दूरी है, तो ये 68 हो जाएगा। कहाँ से, 68 डिग्री 7 मिनट से लगा के 97 डिग्री से 25 मिनट के मध्य। क्या दोस्तों, ये भारत के मध्य दूरी है, ये 97 पूर्व देशांतर के मध्य। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, मैंने बता दी 68.7 मिनट से लगा के और 97.25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य। और जो हमारा देशांतरीय विस्तार है दोस्तों, ये किस में है, पूर्व दिशा में। किस दिशा में दोस्तों, पूर्व दिशा में। जबकि अक्षांशीय विस्तार दोस्तों उत्तर दिशा में। कहाँ पे था, उत्तर में था। और ये किस में है, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्तों, पूर्व दिशा में। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। 180 देशांतर इस तरफ है और 180 इस तरफ है। टोटल कितने हो गए, 360 हो गए। कितने हो गए, 360। इसको विस्तार से आप देख लो एक बार, डायग्राम से मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। विस्तार से आप देख लो एक बार यहाँ पे। तो देशांतरी दोस्तों विस्तार है, देशांतरी रेखा है, मैंने आपको बता दी कितनी है, 360 रेखा है। कितनी है, 360 रेखा है। और प्रत्येक रेखा दोस्तों वहाँ आके इस कोण पे वापस इस बिंदु पे एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे बिंदु पे आके मिलती है। ठीक है, लेकिन अक्षांश में वो एक रेखा है जो इस प्रकार से चलती है वर्गाकार, और एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। इनके बीच की दूरी दोस्तों थी अक्षांश की 111 किलोमीटर, और यहाँ की जो दूरी देखेंगे दोस्तों 111.32 किलोमीटर। इनके मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 111.32 किलोमीटर। दोस्तों जो अक्षांशीय विस्तार की जो निर्धारण करती दोस्तों, वो तो किसका करती थी, जलवायु का करती थी। किसका, जलवायु का निर्धारण करती थी। और जो ये देशांतरी रेखा है दोस्तों, ये समय का निर्धारण किसका, समय टाइम का। किसका, समय टाइम का निर्धारण किसका करती है, समय टाइम का निर्धारण करती कौन, देशांतरीय विस्तार रेखा है, जो समय का निर्धारण करती है। दो देशांतरों के मध्य दोस्तों उसमें दूरी 111 किलोमीटर थी अक्षांश में, और इसमें कितनी देशांतर में हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया 111.32 किलोमीटर। मध्य क्षेत्र, उनके जो मध्य का क्षेत्र होता दोस्तों उसे जोन कहा जाता था या कटिबंध कहा जाता था। लेकिन इनके बीच का जो क्षेत्र है, जो आप देखोगे इनके मध्य का जो
इनके मध्य का जो क्षेत्र है दोस्तों, इनके मध्य के क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है, जिस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे ये इस प्रकार से चलती है। इनके मध्य का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, इनके मध्य के क्षेत्र को दोस्तों गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, देशांतर मध्य के क्षेत्र को दोस्तों गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गोरे कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज के ऊपर। ये हमारा हो गया इंडिया, ये हमारा हो गया भारत देश। क्या हो गया, भारत देश। ठीक है दोस्तों, जो ये आगे वाली क्लास बाकी वाला देखेंगे हमारी अगली क्लास में, जो पीछे बचा है बाकी वाला पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत की स्थिति विस्तार देख लिया, उसके बाद जो इंदिरा कोल से लगा के भारत उत्तरी में किस दिशा तक है और दक्षिण में किस दिशा तक है, वो बाकी वाले पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।